चलो शुरू करते हैं भाई। यूनाइटेड का मैच है आज, नॉटिंघम फॉरेस्ट से बात करूंगा मैं। तुम्हें दो सरप्राइजेस जो आज भयंकर देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ चेल्सी जीत चुकी है कुछ भी नहीं, क्योंकि सिटी जीत गई एफए कप फाइनल और चेल्सी के पास आया है एक धमाकेदार मैनेजर जिसके बारे में हम बात करेंगे भाई। मोर इंपॉर्टेंटली यूनाइटेड की समर ट्रांसफर विंडो में हम किस लेफ्ट बैक के लिए जा रहे हैं। वेस्ट हैम का प्लेयर ड्यूफ, यूनाइटेड उसको अटैक कर सकती है, बात आई है गार्जियन की तरफ से। साथ ही साथ भाई रॉजर्स को लेके, मॉर्गन रॉजर्स को लेके डिसएग्रीमेंट है हमारी मैनेजमेंट के बीच में, हम किस तरफ जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। और सांड्रो टोनाली की डील, इट इज ऑफ द टेबल, यूनाइटेड कैन नॉट डू दिस डील। आई विल टेल यू व्हाई, बट आई एम प्रीटी श्योर जब मैं तुम्हें बताऊंगा ना क्यों हम टोनाली की डील नहीं कर सकते, देयर वुड बी पीपल लाइक ओ माय गॉड आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। अब आप ये ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं, क्या हाउ यू जंपिंग टू दिस कंक्लूजन? बिकॉज आई सी कमेंट्स लास्ट वीडियो में एंड देन पीपल एक्सपेक्ट मी टू मेक डम्बर कंटेंट। बेसिकली वो कह रहे हैं कि भाई हमारे को समझ नहीं आ रही बातें, आप डंब डाउन करो अपना कंटेंट, क्योंकि हमारे को समझ नहीं आ रहा। आप कह रहे हो यार अभी से क्यों आप बोल रहे हो, जब इनियोस अगर स्पेंड नहीं करेगी समर ट्रांसफर विंडो में तब आप बोलना। होल्ड ऑन, वेयर वर यू लास्ट समर में जब मैं बोल रहा था ओ यू आर नेगेटिव, ठीक है, उसके बाद विल गेट ऑजी मैन, विल गेट बिग साइनिंग्स और ये सब वो सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मिडफील्डर नहीं आया, बलेबा के टाइम पे सॉरी इनियोस करने लग गए लोग, उसके रूमर्स आए थे जब जनवरी ट्रांसफर विंडो में, नवंबर दिसंबर में मैं कह रहा था कि भाई हमें करना चाहिए, लोग कह रहे थे कोई बात नहीं अभी से क्यों बोल रहे हो, बाद में बोलना। लेकिन जब जनवरी में हम पूरा टाइम निकाल देते हैं उसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता, एंड देन यू एक्सपेक्ट मी टू फॉलो लाइक भेड़ नहीं हूं मैं भाई तुम्हारी तरह कि मैं बस जो चीजें आ रही हैं बस उसको बस सुनता रहूं, समझता रहूं एंड दैट्स इट। बस लेट्स स्टे पॉजिटिव। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता। लोगों को यह समझ नहीं आ रही, कह रहे मुझे कि डेविड ऑनस्टीन के नेगेटिव कमेंट्स हैं यूनाइटेड को लेके, तब तुम्हारे को क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जब डेविड ऑनस्टीन, भाई तुम्हारे को इंग्लिश समझ नहीं आती, प्रूडेंट नेगेटिव वर्ड है, पैसा ना खर्च करने का पॉजिटिव वर्ड है प्रूडेंट। डेविड ऑनस्टीन कह रहा है वी विल बी प्रूडेंट, हम बहुत सोच समझ के शानदार तरीके से खर्च करेंगे, ये बोल रहा है वो। पैसा नहीं खर्च करने का पॉजिटिव वर्ड दे रहा है, नेगेटिव नहीं बोल रहा है डेविड ऑनस्टीन। तुम्हारे भाई लोगों को यह समझ नहीं आती मैं क्यों अपना कंटेंट डम डाउन करूं। मैं आपको पहले बताता हूं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो ऐसी बातें आपको करेंगे जिसमें आपको हमेशा आप डिल्यूजन में रहो, पॉजिटिव में रहो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मैं जिस तरीके से यूनाइटेड को देखता हूं, मेरे ख्याल से हम चैलेंजिंग सिचुएशन में हैं और ये जो समर ट्रांसफर विंडो आ रही है ये दिस कुड बी मेक और ब्रेक फॉर अस। क्योंकि अगली बार जरूरी नहीं है आप चैंपियंस लीग में हो, और पिछली बार हम चैंपियंस लीग में नहीं थे, हमारे को 4 साइनिंग्स मिली थी, राइट, लास्ट डे तक आते आते। जरूरी नहीं है आपको अगले साल भी वो मिलेंगी। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो, समझ नहीं आती है, तो मेरी कोशिश हो सकती है बताने के लिए, और यहां पे बहुत सी ऑडियंस है मेरे चैनल पे जो इन चीजों को समझ सकती है, तो मैं उनके लिए ये कंटेंट डंब डाउन तो नहीं करूंगा, ठीक है। लोगों को ये बोरिंग लगता है, ये असलियत है, ठीक है। जाके ताली बजानी है ताली बजा सकते हो आप, क्योंकि हम चैंपियंस लीग में जा रहे हैं, बट असलियत ये क्लब चैलेंजिंग सिचुएशन में है। ये है हमारी बोरोविंग्स पिछले कुछ साल की, और आप देख रहे हो कैसे वो धीरे धीरे बढ़ रही है। कर्जा, बेसिकली कर्जा जिस तरीके से यूनाइटेड उठा रही है, राइट। ये जो आप देख रहे हो ये हमारी है ग्रे, जो कैपेसिटी ऊपर बढ़ते जा रही है ना, वापस हमारे जो क्रेडिट कार्ड का बिल है, बेसिकली हमने बैंक से अलग तरीके से लोन लिया है ट्रांसफर विंडोज के लिए, वो बढ़ाए जा रहे हैं हम, क्योंकि वो कम हो नहीं पा रहा हमसे, ठीक है। उसके बियॉन्ड हमारी जो नेट ट्रांसफर डेट है, सो बेसिकली जितना पैसा हमारे को पिछली ट्रांसफर्स का देना है उसमें 60% से ज्यादा अब ड्यू है इस साल के एंड में। उसके बियॉन्ड, और बस ये पाइल अप होने वाला, डोंट वरी। आपको लगेगा 60% दे दिया अगली बार तो नहीं होगा, नो, यू डोंट हैव टू पे 40। इस सीजन भी हम ट्रांसफर डेट बनाएंगे, वो चलता जाएगा। और एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट रेट जो है ग्लेजर्स की डेट का, वो चरम सीमा पे पहुंचता जा रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है, और 2027 में उसके और बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि तब रिन्यू होगा ना। मेरे को ये चीजें पता है, इसलिए मेरे अंदर ये ओवरऑल सेंस आती है कि क्लब को आप प्लेयर बेच के प्रॉफिट कमा के ना क्लब को आप ऊपर नहीं लेके जा सकते। इतना मेरी बुद्धि में चीजें घुसती हैं, आपके नहीं घुसती है, नो प्रॉब्लम। बट रियलिटी ये है, डिल्यूजन में मैं नहीं जी सकता। आगे मैं आपको बताता हूं भाई, जो आज नॉटिंघम फॉरेस्ट का गेम है वो बहुत भयंकर होने वाला है। क्यों? क्योंकि नॉट बिकॉज कि भाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, इट इज अ यूजलेस, मोस्ट यूजलेस गेम एवर,
नेक्स्ट 2 गेम्स। क्यों? एस्टन विला कैन नॉट कैच अस, और उसके बाद हम मैनचेस्टर सिटी को कैच नहीं कर सकते। एस्टन विला लिवरपूल दोनों हमसे काफी पीछे हैं। एस्टन विला का गोल डिफरेंस वगैरह भी हमसे बेकार है, सो वो हमें कैचअप कर ही नहीं सकते। उनके 1 गेम बचा है, हमारे 2 गेम बचे हैं। हमें 1 पॉइंट भी ले लें, नहीं भी लें, दोनों गेम हम हार भी जाएं 2-0, तब भी हमारे को कोई कैचअप नहीं करता। हमारा कोई नुकसान नहीं है, ये पूरी लीग हमारे लिए खत्म हो चुकी है, हम थर्ड पे ही एंड अप करेंगे। सिमिलरली नॉटिंघम फॉरेस्ट, वो रेलीगेशन से बच चुके हैं, तो उनके लिए भी यूजलेस सा गेम है ये, और ना वो किसी और कंपटीशन में है। अब मोटी बात अब ये है, यहां पे 2 चीजें जो बढ़िया देखने को आपको मिलेंगी वो इस गेम में मिलेंगी भाई। पहले तो कैज़ेमीरो, क्योंकि ये यूनाइटेड के होम ग्राउंड पे लास्ट गेम है कैज़ेमीरो का, राइट? सो यहां पे उसके लिए कुछ स्पेशल किया जाएगा। लास्ट बार वो खेल रहा है, आई जस्ट होप कि भाई ब्रूनो का असिस्ट आ जाए, ये गोल मार दे, दैट इज गोइंग टू बी मैसिव। उसके अलावा भाई आप देख सकते हो यंगस्टर्स, एंड आई होप सो कि भाई माइकल कैरिक कल के दिन पे काफी सारे यंगस्टर्स को इंट्रोड्यूस करे, डाले। इट्स नॉट अ टफ सिचुएशन फॉर यूनाइटेड राइट नाउ, एंड बेसिकली शिया लेसी, चिडोबी मार्टिन, ये वाले गेम है, इनमें गेम टाइम दो, भर भर के। लेनी और इन सबको गेम टाइम दो भाई। डजेंट मैटर आप कितने गेम से, अगर आप 2-0 हार जाओ, इट डजेंट मैटर। दिस इज अ गुड टाइम टू ब्रिंग इन यंगस्टर्स। पूरी टीम आप 11 की नहीं डालोगे, ऑफ कोर्स यू डोंट वांट टू किल द यंगस्टर्स, बट यस 2-3-4 को आपको चांस देना चाहिए कल के गेम में, एंड आई जस्ट एक्सपेक्ट, और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं कल का गेम देखने के लिए। उसके बियॉन्ड दोस्तों, आज एक गेम हुआ था, जैसे कि भाई सिटी और चेल्सी का FA कप फाइनल, और एज एक्सपेक्टेड सिटी जीत गई है। और देखो वापस अब लोग बात करते हैं, ओ यार सिटी ने तो देखा, उन्होंने वो ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, उनकी हाईएस्ट स्पेंडिंग, मेरे को एक भाई बता रहे थे, उनकी हाईएस्ट स्पेंडिंग है 60 मिलियन की, 70 मिलियन की, वो चीप डील करते हैं। यूनाइटेड को ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए भाई। ओ मेरे भाई, ट्रांसफर फी एक छोटा सा हिस्सा होती है डील का। जाके प्लेयर की वेजेस देखो, मार्गे ही 20 मिलियन में उन्होंने साइन किया है। ट्रांसफर में उनकी नहीं दिख रहा कि भाई उन्होंने ट्रांसफर, यही बातें बोलता रहता है पेप गार्डियोला कि भाई देखो मेरा ट्रांसफर नेट स्पेंड तो ज्यादा है ही। अबे बस ट्रांसफर को की फी नहीं होती, सैलरी जो दे रहे हो ना मार्गे को, सैलरी जो मिल रही है ना सेमेन्यो को, पिछले 3 विंडो में भाई वो 10-11 प्लेयर साइन कर चुके हैं। डजंट मैटर वो 50 मिलियन के करे जा रहे हैं बार बार। दैट्स अ स्टूपिड स्टैट टू गो आफ्टर। लुक एट हाउ उन्होंने किस तरीके से जनवरी की ट्रांसफर, दे वर नॉट डूइंग ग्रेट सीजन के फर्स्ट हाफ में, एंड नाउ लुक एट देम, दे हैव वॉन द कार्लिंग कप, दे हैव वॉन द FA कप। नाउ दे वॉन द FA कप, जो उन्होंने जनवरी में साइनिंग करी सेमेन्यो की, पूरी लीग में वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड जो था गोल स्कोरिंग टर्म्स में, वो लेके आया अपनी टीम में, एंड ही स्कोर्ड द गोल, ब्यूटीफुल गोल, बहुत प्यारा। और ये देखो, अब ये देख के खुंदक आती है मेरे को, तो कम से कम मेरे को आती है। मुझे नहीं पता यूनाइटेड फैंस जो 2 साल से बस यूनाइटेड को देख रहे हैं, आई डोंट नो, you don't feel bad about City winning trophies in front of you. पेप गार्डियोला साला कल का आया हुआ लड़का 10 साल में 20 ट्रॉफी जीत चुका है मैनचेस्टर सिटी में। मेरे को बुरा लगता है, बट अनफॉर्चुनेटली भाई ये हो रहा है हमारी आंखों के सामने, एंड मे बी वी शुड बी पॉजिटिव। खैर, चेल्सी ने साइन कर लिया जाबी अलोंसो को। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जितनी चीजें आप सुनने में आ रही हैं फब्रिज़ियो रोमानो के हिसाब से, वो बता रहे हैं कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लंबा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, और इस टाइम पे चेल्सी चाह रही है एक प्रोजेक्ट बनाना जाबी अलोंसो के अराउंड, यानी कि वो मैनेजर को इस बार पावर देना चाहते हैं। चेल्सी ने हमेशा मैनेजर को एकदम थोड़ा काइंड ऑफ पपेट की तरह रखा है, उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, और जिनको नहीं ऐसे पर्सनालिटी जैसे टॉमस टूकल वगैरह, उनकी लड़ाई भी हो जाती थी। सो बेसिकली वो अपने बोर्ड में बहुत सारे ट्रांसफर्स में ऐसा करते थे। ऐसा लग रहा है शायद चेल्सी उस मॉडल से दूर जा रही है। दे वांट, फब्रिज़ियो रोमानो के वर्ड्स हैं कि जाबी अलोंसो टाइप प्रोजेक्ट। सो बेसिकली वो प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, बेसिकली मैनेजर पे ट्रस्ट करना चाहते हैं कि भाई तू पोजीशन वगैरह, देखते हैं वो कितना इसको फॉलो कर पाते हैं। बातें बोलना और उसके बाद फॉलो करना बहुत अलग अलग चीजें हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट सीजन, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या जाबी अलोंसो यहां पे चल पाएगा चेल्सी में, रियल मैड्रिड के फेलियर के बाद, और उसके बाद एक जो उसने इनक्रेडिबल काम किया हुआ है बायर लेवरक्यूजन के साथ। दिस इज गोइंग टू बी मैसिवली इंटरेस्टिंग। मोर इंपॉर्टेंटली कमिंग टू यूनाइटेड ट्रांसफर न्यूज भाई, जेमी जैक्सन जो गार्जियन के लिए काम करते हैं, उन्होंने बताया है यूनाइटेड आर मॉनिटरिंग मालिक डियूफ। नाउ बहुत से यूनाइटेड फैंस हैं इस टाइम पे, वो कह रहे हैं भाई प्लीज लेफ्ट बैक लेके आओ, और अगर तुम्हारे को प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर चाहिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट, एंड आई वुड नॉट से कि भाई ही इज मैसिवली प्रीमियर लीग प्रूवन। आई थिंक उसको 1 ही साल हुआ है, 21 साल का है भाई, 21 साल का, बट ही इज द बहुत प्यारा टैलेंट है। वेस्ट हैम रेलीगेट हो सकती है, बहुत चांसेस हैं। 40 मिलियन मुझे लगता है उससे कम में भी ये डील करी जा सकती है अगर वो रेलीगेट होती है। बट सबसे बड़ी बात
क्या यूनाइटेड जल्दी जाके वो डील कर पाएगी? क्योंकि अगर वेस्ट हैम के कुछ प्लेयर इधर उधर निकल गए तो उसके बाद हम बस पॉजिटिव रहते रह जाएंगे, लेकिन प्लेयर उसके बाद वेस्ट हैम डील नहीं करेगी। सो मैं चाहता हूं हम पॉजिटिव तब रहें जब वेस्ट हैम को, अगर आप जाके समरविल के लिए जा रहे हो, आप मतेस फर्नांडिस के लिए जा रहे हो, आप ड्यूफ के लिए जा रहे हो, हम कम से कम कछुए की चाल से ना चले, हम हिरन की चाल से जाके भाई पहला एक बंदा कम से कम वेस्ट हैम से उठा लेना। क्योंकि अगर बाकी क्लब्स ने मुंह मार दिया तो भाई हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और मैं आपको बता रहा हूं, वेस्ट हैम की तरफ बहुत से प्रीमियर लीग क्लब्स देख रहे होंगे, चाहे वो बोर्नमथ हो, चाहे वो क्रिस्टल पैलेस हो, ऐसी टीमें मिड टेबल क्लब्स भी देख रहे होंगे। जैसे टॉटनहम हॉटस्पर्स ने सेनेसी के साथ एग्री कर रखी है डील, राइट? सो इस टाइम पे बाकी लोग एक्टिव होंगे। जस्ट जाके भाई प्लीज डील कर लेना पहले, चाहे आप ड्यूफ के लिए जा रहे हो, मतेस फर्नांडिस के लिए जा रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे वेस्ट हैम के प्लेयर्स बिकेंगे, बाकी उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ प्लेयर बेचना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एंड दे वुड आस्क मोर प्राइस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई वो रेलीगेट हो रहे हैं या नहीं। उसके बियॉन्ड हम बात करते हैं भाई, यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। ये सुनने में आया है मॉर्गन रॉजर्स इज वन टू वॉच, क्योंकि माइकल कैरिक और जेसन विलकॉक्स ये दोनों के दोनों चाह रहे हैं लेफ्ट विंग पोजीशन पे, अगर यूनाइटेड साइनिंग करेगी तो मॉर्गन रॉजर्स, उनके दिमाग में एक आइडिया है कि ये यूनाइटेड को हेल्प कर सकता है। हालांकि हमारी ही मैनेजमेंट में एक ट्रांसफर के लिए जो काम करते हैं क्रिस्टोफर विवेल, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी पसंद जो है वो है यान डियामोंडे। सो अब यहां पे कंफ्लिक्टिंग चीज है। एज अ यूनाइटेड फैन किसको आप ट्रस्ट करोगे? एक तरफ 19 साल का एक ऐसा प्लेयर है जो प्रीमियर लीग में कभी नहीं खेला, बुंडेसलीगा में 1 साल खेला है और बहुत आग लगा रहा है, और उसके स्टैट्स सारी दुनिया देख रही है, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट। और मुझे पता है वो राइट विंग खेलता है, बट ही इज मोर ऑफ अ लेफ्ट विंगर। वहां पे वो दूसरे लेफ्ट विंगर राइट विंगर को एडजस्ट करने के लिए लाइप्जिग में राइट विंग खेल रहा है। नेचुरली ही इज अ लेफ्ट विंगर, राइट फुटेड है, हमारे एकदम सेम प्रोफाइल में, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा है, और इसके नंबर्स इनक्रेडिबल है। लेकिन प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस नहीं है, रिस्क बहुत है, और मॉर्गन रॉजर्स दूसरी साइड पे है जिसपे रिस्क उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है और काफी सालों से प्रीमियर लीग में खेल रहा है, टॉप क्लब के लिए भी खेल रहा है। एस्टन विला हर साल अच्छे अच्छे कंपटीशन में आगे आगे तक जाती है, टफ गेम्स का काफी सारा एक्सपीरियंस है, उसको चैंपियंस लीग वगैरह सब कुछ खेल लिया अब ये। बट नेचुरली लेफ्ट फॉरवर्ड ये हमारे लिए नहीं होगा, क्योंकि ही अगेन ड्रिफ्ट्स इनसाइड लाइक मथेउस कुनिया। सो ये आउट एंड आउट लेफ्ट विंगर नहीं है। तो आपकी चॉइस यहां पे क्या होगी? भाई मैं दोनों प्लेयर्स में देखूं, मुझे पता है दोनों के साथ अलग अलग रिस्क हैं, अलग अलग एडवांटेजेस हैं। अगर मैं बस ये देखूं कि कौन से लोग किसको बोल रहे हैं, मैं बार बार ये कहता हूं, हमारी पूरी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी की जो भी ये उन्होंने ऊपर से नीचे मैनेजमेंट है, एक बंदा जो मुझे लगता है जिसमें थोड़ा दिमाग है, जिसने एक्चुअल में जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, जिसके एक्सपीरियंस पे मैं फिर भी रिलाय करने को तैयार हूंगा, दैट इज गोइंग टू बी क्रिस्टोफर विवेल। उसके अलावा बाकी सारे सिटी से उठाए गिरे हैं, जो ला के हमने अपनी अपनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठा रखे हैं। क्रिस्टोफर विवेल की बस उसकी बात के कारण मैं बिल्कुल मेरा इंक्लिनेशन यान डियामोंडे की तरफ जाएगा। बट मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आप किसकी तरफ जाओगे अगर ये दो ऑप्शंस हैं? तो ना ये है खबर जिसमें आपको A+B=C करना पड़ेगा, इक्वेशन है, थोड़ी सी कोशिश करना। कुछ लोगों के लिए मैं वैसे ही बोल रहा हूं, उनको समझ नहीं आती बातें। एंटनी गॉर्डन और बायर्न की टॉक्स बहुत कॉन्क्रीटली आगे जा रही है। न्यूकासल की डिमांड है कि भाई हमारा इतना बढ़िया लड़का है, हमें 75 मिलियन तो पक्का चाहिए, उसके ऊपर ही पैसा मांगेंगे। एंड बायर्न आर लुकिंग सीरियस नाउ। व्हाई डू आई से दिस इंपैक्ट्स अस? आर वी लुकिंग एट एंटनी गॉर्डन? नो, बट हम यूनाइटेड बॉयज की वीडियो में एंटनी गॉर्डन बायर्न म्यूनिख के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सांड्रो टोनाली इसी क्लब में खेलता है जो न्यूकासल का है, और हमारे में इतना दिमाग है कि अगर न्यूकासल एंटनी गॉर्डन को 80-90 मिलियन में बेच देगी बायर्न म्यूनिख को, क्या उसके बाद तुम्हारे को लगता है सांड्रो टोनाली की डील करेगी? मे बी यूनाइटेड उस डील को देख ही नहीं रही है, क्योंकि इट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव टू अस। मे बी हम देख रहे हैं, बट हम चाह रहे हैं थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद अप्रोच करेंगे ताकि एक्सपेक्टेशन कम हो जाए, उन पे प्रेशर पड़ जाए। आई डू नॉट थिंक सो। अगर यूनाइटेड टोनाली को सीरियसली कंसिडर कर रही है, द सेकंड वन इज गोइंग टू बी एन ऑप्शन। नो, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन ऑप्शन, क्योंकि न्यूकासल वेट नहीं करेगी। उनके पास ऐसे स्टार्स हैं जिनको वो आराम से बेच सकती है। और जैसे यहां पे दिख रहा है, एंटनी गॉर्डन, बायर्न म्यूनिख, ये दोनों बहुत क्लोज आ रहे हैं। बायर्न म्यूनिख की आप हिस्ट्री उठा लो भाई, 2020 के बाद से कितने उन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग के विंगर्स उठाए हैं, अटैकर्स उठाए हैं, लुइस डियाज, माइकल ओलीसे, उसके बाद आपका हैरी केन और भतेरे
भतेरे भाई सारे के सारे उठा रखे हैं, सर्ज नाबरी भी यहीं से उठाया था उन्होंने। सो काफी सारे भाई वो इंग्लिश टैलेंट पकड़ पकड़ के, इंग्लिश नॉट नेशनैलिटी वाइज बट इंग्लिश प्रीमियर लीग से टैलेंट उठाते हैं। ये आपका नया एंटनी गॉर्डन इज जस्ट गोइंग टू बी अनदर नेम फॉर देम। सो आई थिंक ये डील हो सकती है, और अगर ये डील बायर्न म्यूनिख पहले कर लेती है तो हमारे लिए सैंड्रो टोनाली को साइन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इट इज गोइंग टू बी ऑफ द टेबल। सो जस्ट इन केस यूनाइटेड सीरियस है उस प्लेयर के लिए, तो हमारे को अटैक करना चाहिए, और मुझे लगता नहीं है हम बहुत ज्यादा सीरियस हैं। सो इसलिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, हमारी विश लिस्ट में था एलियट एंडरसन, सैंड्रो टोनाली, शू आमेनी, इन सबको हम देख रहे हैं, कंसिडर किया है हमने, राइट। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं सैंड्रो टोनाली की डील अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम उसको क्लोज नहीं कर पाएंगे जस्ट इन केस हम चाह रहे थे करना। तो लास्ट न्यूज भाई, एएस रोमा कंटिन्यू टू शो इंटरेस्ट इन जोशुआ ज़र्क्ज़ी, और मेरे को बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जोशुआ ज़र्क्ज़ी नेक्स्ट सीजन हमारे साथ स्टार्ट नहीं करेंगे, और क्योंकि उनके पास इटली से काफी इंटरेस्ट आ रहा है। यूनाइटेड आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस स्ट्राइकर। आप मुझे बताओ कौन सा एक ऐसा प्लेयर हो सकता है जिसको हम जोशुआ ज़र्क्ज़ी को रिप्लेस कर सकते हैं एज एन एक्सपीरियंस स्ट्राइकर जो बेंच पे बैठ पाए। सो प्लीज लेट मी नो कमेंट्स इन द नेम इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू सून। और भाई अभी मैच खत्म हुआ ना, मैच के बाद लाइव आएंगे, बातें करेंगे खूब सारी, तो आज शाम को होगा लाइव स्ट्रीम भी। सो नाउ प्लीज इफ यू हैव फॉरगॉटन तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना, और कमेंट करके अपने थॉट्स बता देना, बिकॉज आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।